हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर सब्सक्राइबर, और जो कुछ भी आप समझते हो अपने आप को, उन सभी को आर्य स्टडी जोन, जैसा आपको पता है कि रोमी स्टडी जोन का नाम चेंज करके आर्य स्टडी जोन कर दिया गया है, तो उसके पीछे रीज़न है, लेकिन आप उस रीज़न को नहीं जानिएगा। बट आपको ये ध्यान रखिए कि आप केवल और केवल आर्य स्टडी जोन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा आपको टॉपिक भी पता होगा, बड़े शांतिपूर्वक मैं आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर बातें करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बैकडेट एजुकेशन या फिर बैकडेट डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत तरीके से मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस क्वेश्चन को सामने रखा है और बोला है कि सर इसके ऊपर बताइए कि बैकडेट एजुकेशन होता क्या है और बैकडेट एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या उसके डीमेरिट हो सकते हैं। बोले तो उसके एडवांटेज क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये आज हमारा मेन पॉइंट रहेगा। तो पहली चीज़ तो आज इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि भैया जो आपका ये बैकडेट एजुकेशन है, ये चीज़ होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं आपको। मैंने बोला आपको कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी एक कोर्स, किसी एक डिप्लोमा, किसी एक डिग्री के लिए इच्छा जाहिर की, कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पे आपने इनरोल किया। तो आपका 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का तो नहीं होता, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ 3 ईयर्स का होता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ से आगे बीएड 4 ईयर्स का होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन हम प्रीवियस जो कोर्सेज अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं, जो चलते आ रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपका कोई कोर्स लाइक दैट मैंने बोला बीएससी का कोर्स है और इस कोर्स को आपने 3 ईयर्स में कंप्लीट करना होता है। सभी जानते हैं और गांव का बच्चा जानता है कि बीएससी 3 साल में होती है। सभी को पता है कि 3 साल में कंप्लीट होगा। अगर मैं बोलूं कि 2013 में आपने एडमिशन लिया है, तो ये 2013 से 2014, 2014 से 2015 और 2015 से 2016 में आपका ये कंप्लीट होगा। बिल्कुल, मतलब आपका जो सेशन रहेगा वो रहेगा, आपका टाइम पीरियड रहेगा इस कोर्स करने का, वो रहेगा 2013 से लेकर 2016 तक। बिल्कुल। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपने जो ये कोर्स किया है उसका पर्पज़ क्या है। आप डिग्री के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप किसी एक डिग्री को, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, 90% इंडिया के अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप टू 12th ही स्टडी करते हैं, या फिर आईआईटी मेंस एडवांस या फिर नीट या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर साइंस की स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो उनकी तैयारी करते हैं। कहाँ तक लिमिटेशन होती है उनकी लिमिटेशन होती है नीट, आईआईटी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी है तो लाइक दैट उसने कोई 2013 में, 2024 की बात कर रहा हूँ, 23 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो ईयर चल रहा है वो 2023 है। इस ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया और आपका ये जो कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा आपका 2026 में ये कंप्लीट होगा। आपकी जो 12th थी उसका सेशन था 2012 से 2022 से लेकर आपका ये सेशन था 12th का। 12th आपने कर ली है, 12th पास आउट है, आप इंटेलिजेंट हैं। या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ड्रॉप लेने के। आपने ले लिया यहाँ पर ड्रॉप, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट में जो अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे गैप मिलता है। गैप आपको लेना ही पड़ेगा। ये तो आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन को प्रेफरेंस दें, किसी एक ऐसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और इग्नू, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन लाइक दैट आपने बोल दिया कि ले लिया, तो वो दूसरी चीज़ है, आपका कोर्स चलेगा। लेकिन आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया और ड्रॉप ले लिया डायरेक्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, आपने ड्रॉप तो ले लिया, सभी जानते हैं कि ड्रॉप आपने ले लिया, आपकी जो स्टडी है वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। कागज़ों में, दस्तावेज़ों में, आपके डॉक्यूमेंट्स में उस कोचिंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा।
वो रिकॉर्ड रहेगा तो केवल और केवल किसी एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट के ही खाते में जाएगा। वैसे उसका गवर्नमेंट तौर पे गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आपने कहीं पे एडमिशन लिया ही नहीं, आपने तो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिया है। और कोचिंग की कोई ऐसी डिग्री नहीं होती, कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं होती जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बात है। आपने लिया नीट के अंदर कोचिंग करने का प्लान किया, आपने बिगाड़ दिए इसके अंदर 2 ईयर्स। बिगाड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग इसको नेगेटिव वे में लेके चले जाएँ, कभी सोचने लग जाएँ कि सर नीट में एडमिशन लेना, नीट की कोचिंग लेना क्या वेस्ट ऑफ टाइम है? जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है, आप डॉक्टर बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो एग्ज़ाम्स, टफेस्ट एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम की काउंटिंग में आते हैं, वो नीट, एम्स हो गया आपका, ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। 2 ईयर्स में 2022-23 में आपकी 12th कंप्लीट हुई थी, 2023-24 में आपने 1 साल ख़राब कर दिया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको ख़राब करना ही बोलेंगे। 2024 से 2025 हो गया, 1 ईयर इसमें कंप्लीट हो गया आपका, 2 ईयर्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। आपके पेरेंट्स के पास इतना बैलेंस नहीं है कि आपको फर्दर कोचिंग कराएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोचिंग्स में आपका लाखों लगता है। और फैमिली का बैकग्राउंड कैसा, ये भी देखने के बाद ही पता चलता है कि फैमिली उस चीज़ को सहन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, या फिर बच्चे का दिमाग उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एग्री है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो पेरेंट्स या फिर आपके जो गार्जियन वो आपसे एक ही बात बोलेंगे कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तो अब ड्रॉप ख़त्म कर दे, आपने किसी BSc में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दे। 2 ईयर इसके कंप्लीट हो गए। अब जो उसके साथी हैं, जो फ्रेंड हैं, मैं आपसे मन की बात कह रहा हूँ, मैं मोदी तो हूँ नहीं कि मैं मन की बात कर रहा हूँ, आपसे कोई स्पेशल इवेंट क्रिएट कर रखा है या फिर मेरा प्री प्लानिंग हो रही है। आपके लिए मैं पहले बता दूँ, जो आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ, जो आपके समक्ष में यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा हूँ, जो आपके समक्ष यहाँ पे मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, वो कोई प्री प्लानिंग नहीं है। अभी कैमरे वाले भैया हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि सर ऐसी क्वारी आ रही है, और कुछ स्टूडेंट की क्वारी है कि भाई इस पर कोई वीडियो क्रिएट की जाए। तो मेरा मन बना, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पहले से इसकी रिहर्सल की है इस लेक्चर की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आप मेरे दोस्त हैं, मेरे एक छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मेरा एक दायित्व बनता है कहीं तक आपको गाइड करने का, बस इतना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने 2025 तो ख़त्म कर दी, अब आप 2025 से 2028 तक आपका ये BSc जाएगा। अगर आप BSc कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपका जाएगा 2025 तक। अब जाएगा तो आपके जो फ्रेंड्स थे, जो अब नहीं हैं, अप टू 12th क्लास में आपके पास थे, वो तो आप बहुत कुछ आगे कर चुके होंगे, उनके BSc भी हो चुकी होगी, जो आपके BSc कर ली होगी। अब कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं जो थोड़े घुमंतु टाइप होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, उनकी भी BSc हो चुकी होगी और आपका भी स्टार्ट ही होने वाला है, तो आप थोड़े से डिप्रेशन में जाते हैं। यहाँ पर आपका एक काम आता है, एक जो चीज़ यहाँ पे सामने निकल के आती है वो होती है डिप्रेशन, जो बहुत 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 बड़ा अभिशाप है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि डिप्रेशन लेके आना, अपने मन में कुछ ऐसे विचारों को बिठा लेना कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, उसका तो हो गया, मेरी तो लाइफ डेस्ट्रॉय हो गई, ऐसा डिप्रेशन नहीं लेके आना है। क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये कड़वी सच्चाई है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल और केवल डिग्री तक ही सीमित है। आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज की कोई कदर नहीं होती। बहुत सारी फील्ड्स मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ पर आपको केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। ठीक है, कभी दूसरे आपको उसके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उससे डेविएट ना होकर हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट करके कंटिन्यू ही रखना है। क्योंकि डिप्रेशन आपको हुई, आपने सोचा यार कहीं ऐसा हो जाए कि BSc मैंने जो कुछ पढ़ा था, IIT का मैंने पढ़ा था, नीट का पढ़ा था, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन मैं कंप्लीट BSc की बात करूँ तो रिलेटेड कुछ अप एंड डाउन होता है, लेकिन सिमिलर होता है। सिमिलर तो नहीं बोलूँगा मैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कुछ ऐड ऑन किए गए हैं, या फिर 12th के बेस पर, या फिर IIT या फिर नीट के बेस पर जो टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया गया है। बस इतना ही आपको बुक देखते ही पता चल जाएगा। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज का यही एक करिकुलम, एक यही सिलेबस है, और मुझे खूब पता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, एज ए मेंटर ऑफ केमिस्ट्री वर्क करता हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों का। तो आपके सामने डिप्रेशन आ गई, आपने सोचा कहीं से ऐसा हो सकता है कि
हमें कहीं से 2 ईयर मिल जाए, मतलब आप अपने पुराने वाले 12th के साथियों के साथ पढ़ना चाहते हैं, 2 ईयर आपसे वो आगे हैं, तो 2 ईयर का कहाँ से हम सर्टिफिकेट बनवाएं? तब आपके दिमाग में आती है बैकडेट एजुकेशन। क्या आती है? बैकडेट एजुकेशन। बैकडेट एजुकेशन। अब ये समझिएगा, जो ये बैकडेट एजुकेशन है, 2 ईयर्स आपके बैग में है, ये आपका मैं बोलूँगा पार्शियल बैकडेट है ये, मतलब कुछ हद तक। कैसा है ये पार्शियल? ये पार्शियल बैकडेट एजुकेशन होती है जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आपको पता भी होगा कि हमारे क्षेत्र में 3 प्रकार की एक तो होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, दूसरी होती है अपने पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, सॉरी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो तो सेंटर और स्टेट के लिए बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और एक होती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में क्या डिफरेंस होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, तो आप गूगल पर कर सकते हैं। हर जानकारी मैं ही प्रोवाइड आपको नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कर दूंगा, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि आपका इनसे मतलब ना था, ना है और ना रहेगा। पार्शियल बैकडेट एजुकेशन में चल सकता है कि आप सकते हैं 90% आपका हो जाएगा कवर, क्योंकि 2 साल वो कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे। अगर जो ये बैकडेट एजुकेशन वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बैकडेट एजुकेशन जो देती हैं, तो वो आपको हैंडल कर लेंगी, 90% चांसेस होते हैं, कर लेंगी आपको, ठीक है। ये बैकडेट एजुकेशन है। दूसरा ऐसा हुआ कि भैया आपकी 12th तो हुई 2023 में, और अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं 2030 में, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 2030 हो चुकी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे 2023 से लेकर 26 तक का बीएससी का सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ये हो जाता पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा। आपको समझ में आ गया कि मैं पार्शियल क्यों कह रहा हूँ? ये कि वैसे नाम नहीं है इसका, मैंने क्रिएट किया हुआ है। पार्शियल बैकडेट एजुकेशन क्या होता है और कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन क्या होता है? पार्शियल बैकडेट एजुकेशन कहीं हद तक, मैं अपनी वाणी नहीं बोल, कभी कल आप मेरा इस वीडियो को कट कॉपी पेस्ट करके किसी बंदे के सामने रख दें और बोलें कि ये तो बैकडेट एजुकेशन को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा है। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से ये समझा रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बोली गई बातें हैं उनका किसी भी जीवित या मृत प्राणी से कोई भी संबंध होता है तो ये एक केवल और केवल नाम मात्र काल्पनिक बातें ही होंगी। तो इस चीज़ को आप, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, अब इन चीज़ों को आप फालतू में मत लीजिए, जिनका मतलब है वो मतलब समझ गए होंगे। तो मेरे को 2 चीज़ें चाहिए। मेरे को चाहिए, अगर आपके पास यहाँ पर 2023 में आपने एडमिशन लिया, 2023 सॉरी मैं उल्टा बोल गया उसके, सॉरी, यहाँ पर 2023 में आपने यहाँ पर एडमिशन लिया बीएससी के अंदर और आपका ये चलने वाला था 2026, लेकिन इसी पीरियड में आपको चाहिए बीएससी की डिग्री और टाइम हो रहा है आपका 2030। मतलब 2030 में आप सोच रहे हैं कि कहीं से मेरे को डॉक्यूमेंट मिल जाए 2023 से और 2026 के बीच का मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट बीएससी का मिल जाए। तो ये होता है कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन। कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन ये होता है आपका कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन, जो पूरी तरीके से इल्लीगल है। कहीं से भी इसका ये नहीं है कि आप ये बोल सकें कि भैया हमारा रिकॉर्ड जेन्युइन है, ये होता है। क्योंकि जब सीबीआई या फिर कोई भी स्पेशल टीम जांच में लगाई जाती है किसी यूनिवर्सिटी के पीछे, तो उसके पुर्जे की जांच होती है, उसके कंप्यूटर हो गया, उसका डॉक्यूमेंट्स तक की, उसका क्या होलोग्राम था उस टाइम, कौन उसके एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, डेट कितनी रही होगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस टाइप की इंक यहाँ पे यूज़ की गई थी, क्योंकि चेंज बहुत आ जाता है 7 साल के पीरियड में। तो वो सब चीज़ें मुझे पता है कि वो कंप्लीट नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी अगर आप कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन के टुवार्ड्स जा रहे हो। तो दूसरी बात, डाटा यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको चूना लग सकता है, जो स्पेशल टीम हुई, जो भी कोई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी केस को, या फिर सीबीआई होगी, वो कुछ हद तक यहाँ पर धोखा खा सकती है, लेकिन यहाँ पे धोखा नहीं खाएगी।
उसे क्लियर विजिबल होगा कि यहाँ पर कब इसका इनरोल किया गया था, कब इसको डाटा में रखा गया था, क्योंकि सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, सब चीज़ें एडिट हो जाती हैं। कब आपने एडिट किया था इस बंदे को, कब इसने किया था, कब किया, सब कुछ इसका डाटा आपके समक्ष, उनके समक्ष आ जाएगा। और ये पूरी तरीके से एक नाम दिया जाता है इसको फर्जी। क्या दिया जाता है? फर्जी। तो ये होता है आपका पूरी तरीके से फर्जी, जिसके ऊपर अगर आपके पास कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन वाली डिग्री है तो ये समझ लीजिए कि आप उस डॉक्यूमेंट को लगाएं नहीं लगाएं उसका कोई भी बेनिफिट ना था, ना है और ना रहेगा। जिस दिन आपके पीछे कोई यूनिवर्सिटी साथ छोड़ दिया, साथ तो छोड़ देती है खैर वो तो, जिस दिन आपके पीछे किसी ने RTA लगाई, कोई एप्लीकेशन लगाई आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए कि इसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं है, उसी दिन आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये कानों से सुन लीजिए, आँखों से देख लीजिएगा, कभी दर्शन होंगे आपको तो इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी इस कंप्लीट बैकडेट एजुकेशन के टुवार्ड्स ना जाएं। अब देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, इस पार्शियल बैकडेट एजुकेशन को यहाँ पे प्रेफरेंस देती है, पार्शियल बैकडेट एजुकेशन को प्रेफरेंस देती हैं, जो भारत सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट की नज़रों में पूरी तरीके से इलीगल है। उनकी नज़रों में कोई बैकडेट का शब्द ही नहीं है। बैकडेट एजुकेशन उनके रिकॉर्ड में जेन्युइन नहीं है, और कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसा हो सकता है कि भाई जो 3 साल का कोर्स है वो 1 साल में पढ़ने के बाद में आपने कर लिया, लेकिन करा देते हैं। आपने भी किया होगा। आप इस वीडियो को ऐसे सती सावित्री या लड़की हैं तो सती सावित्री या फिर राजा हरिश्चंद्र नहीं होंगे आप कि मेरी वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं और आपसे जो बातें कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप। तो बैकडेट एजुकेशन के मैंने टाइप बता दिए। अब देखो अब इसका कैसे आपको इससे निपटना है, वो निपटने के मैं तरीके बता रहा हूँ। निपटना कैसे है इससे, ठीक है, कैसे आपको इस चीज़ से निपटना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा